फ्रेंड्स जय माता दी। तो इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आर्म होल कैसे लेते हैं सूट के लिए और स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं। तो और सूट के आर्म होल और स्लीव्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर फैब्रिक को सीधा रखने के लिए। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। और एक लाइन इस वीडियो में मैं आपको आर्म होल कटिंग करना बताऊंगी और साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगी मैं आपको। आप मेरी वीडियो में बने रहना लास्ट तक। और इसका बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि ब्लाउज के आर्म होल में और सूट के आर्म होल में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों को हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको इस ड्राफ्ट पे आर्म होल की कटिंग बताऊंगी। मान लेंगे कि हम एक कुर्ती ड्राफ्ट कर रहे हैं जिसका साइज़ हम ले लेंगे 36 ले लेते हैं कि मतलब चेस्ट साइज़ हमारा 36 है। सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग करूँगी वो करूँगी कॉलर नेक की कुर्ती से। कि जैसे कि हम कॉलर नेक बना रहे हैं और जो हमारा शोल्डर है वो है तैयार। जो शोल्डर हमें रखना है 14 इंच रखना है, क्योंकि हमें आर्म होल रखने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर नापना होगा। उसके बाद ही हम आर्म होल लगाएंगे। शोल्डर हमें रखना होता है अपने बैक नेक के हिसाब से। तो बैक नेक सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉलर नेक वाला बैक नेक जिसको हम बोल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो शोल्डर है वो तैयार उसका 36 के हिसाब से रखे तो 15 हो सकता है, 14 भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है। तो मैं अब मान लीजिए कि आपका जो शोल्डर है वो 15 है। तो सबसे पहले हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद कॉलर नेक के लिए हमें आधा इंच मार्जिन के लिए लेना होगा। इस तरीके से हम आधा इंच और मार्क कर लेंगे। तो टोटल हमारा हो गया है ये 8 इंच। तो जितना हमने पहले लिया था 7.5 इंच, हमें उतना ही आर्म होल लेना होगा। जब हम कोई भी कॉलर नेक बनाते हैं तो जितना हमारा शोल्डर होता है हमें उतना ही आर्म होल लेना होता है। तो हमारे आर्म होल था 7.5 इंच। इस तरीके से हम 7.5 इंच पे लंबाई पे मार्क कर देंगे आर्म होल की पे। तो पहला तो ये हो गया कुर्ती का कि अगर हम कॉलर की कुर्ती बना रहे हैं तो शोल्डर हमें पूरा लेना है जितना हमारा है, और उसमें आधा इंच और ऐड कर देना है मार्जिन के लिए। जितना हमारे यहाँ से टोटल है 8 इंच, उतना ही हम यहाँ से सामने रखने के लिए एक मार्क कर देंगे इस तरीके से, ये वाला। और इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। चेस्ट साइज़ आप लगाना चाहे लगा लीजिए, वरना रहने भी दीजिए, क्योंकि ये हमारा ड्राफ्ट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपको फुल कुर्ती कटिंग चाहिए कॉलर की या मतलब कोई भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। अब इसको हमें सिंपली जितना हमारे यहाँ से ये बचा है, ये बचा है हमारा 9 इंच, सॉरी 1 इंच हमारा बचा हुआ है यहाँ से। ये 1 इंच का एक यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। 1 इंच पे हमें मार्क कर देना है और हमें इसको इस तरीके से शेप दे देनी है। आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से शेप दे देनी है। अब बात करते हैं बोट नेक की। कॉलर नेक के बाद हमारा आ जाता है बोट नेक। बोट नेक हमारा जो लास्ट होता है 4.5 इंच तक हम बोट नेक की लंबाई रख सकते हैं। ब्रॉड उसकी 3.5 इंच से स्टार्ट होती है, 4.5 तक आप रख सकते हैं। अगर बहुत ही हैवी साइज़ का आप बना रहे हो तो 5 इंच रख सकते हैं, वो बहुत हैवी के लिए हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मल रख लीजिए 4 इंच आप रख लीजिए बोट नेक। तो बोट नेक में जितना हमारा ये शोल्डर होता है, जितना हमारा तैयार शोल्डर होता है हमें उतना ही रखना होता है। मान लीजिए 15 है हमारा शोल्डर, तो हम 7.5 इंच पे ही मार्क लगाएंगे। बोट नेक में हमें मार्जिन नहीं लेना है सिंपली। अब इतना हमने यहाँ से कम किया है, जैसे हमने आधा इंच यहाँ पे कम किया है उतना ही हम यहाँ पे कम कर देंगे। यानी कि जितना हमने यहाँ से दिया है 7.5 इंच, 7.5 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमने ये वाला हमारा 8 हो रहा है, जो हमने तैयार लिया था वो लिया था 7.5। तो उतना आपको बता दूं कि जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो यहाँ से हमेशा डाउन करके बनाते हैं। हमें यहाँ से 1.25 इंच
डाउन करना होता है। अगर किसी के शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो आप 1 इंच कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेज़रमेंट है, आप 0.25 इंच डाउन कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से। और यहाँ पे आप कॉलर नेक का राउंड से, मतलब जितना भी आपका राउंड है कॉलर को नापने के हिसाब से, अगर मैं बताऊंगी तो कॉलर का राउंड कैसे लेते हो उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं स्टैंडर्ड नाप ले लेती हूँ 3 इंच, इस तरीके से। और इसको हमें इस तरीके से तिरछा कर देंगे अगर हम कॉलर नेक बना रहे तो, ठीक है। अभी मैं मार्किंग नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मार्क हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो हमें इतना ही लेना है, 7.5 ये हो गया। आप 7.5 भी रख सकते हैं अगर किसी को आर्म होल लूज चाहिए। अगर परफेक्ट फिटिंग में चाहिए तो आप 7 भी रख सकते हैं। 7.5 इसमें दोनों बोट नेक में चल जाएंगे आर्म होल की लेंथ। अब बारी आती है अगर हम छोटा नेक बना रहे हैं, छोटा नेक मतलब 5 इंच का या 6 इंच का, तो उसमें हमें क्या करना है। तो अगर आपका तैयार शोल्डर, पहले हम पूरा शोल्डर का नाप ले लेंगे। तो हमारा तैयार शोल्डर मान लो 15 इंच है, तो सिंपली हमारा मार्क लगा हुआ है। तो जब हम कोई भी 5 या 6 इंच का मार्क लगाते हैं, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो उसमें हमें ये शोल्डर कितना रखना है, तो हमें यहाँ से 1 इंच कम कर देना है। हम यहाँ से 1 इंच शोल्डर को कम कर देंगे। अगर हम 5 या 6 इंच का नेक बना रहे हैं, बैक वाला, बैक नेक से हमें मतलब है, फ्रंट नेक से हमें कोई मतलब नहीं। आप चाहे कितना ही छोटा बड़ा बना लो, चाहे कितना ही बड़ा बनाओ, बैक नेक से हमें मतलब है। तो हमें सिंपली 1 इंच फुल शोल्डर का मार्क लगा लेना है। 7.5 इंच जितना हमारा तैयार शोल्डर है उतना मार्क लगाएंगे और उसमें 1 इंच कम कर देंगे। ये हमने 1 इंच यहाँ पे कम कर दिया। और तैयार हमारा कितना आ रहा है, 6.5। तो 6.5 इंच का हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे, इस तरीके से। आप इसमें 19-20 कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर किसी को लूज या परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए। ये जो है ये नॉर्मल है, ना ये बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा ना ये बहुत ज़्यादा लूज रहेगा, ये एकदम मतलब हिसाब से सही रहेगा। लेकिन अगर कोई कई बार एजेड होती है, उन्हें लूजिंग चाहिए होती है, तो आप उसमें कर सकते हैं 19-20। तो ये हमारा 6.5 इंच का वो हो गया था शोल्डर, और 6.5 इंच की आर्म होल की लेंथ हो गई है। इसी तरीके से हमें आर्म होल निकालने होते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लाउज में हमें क्या फ़र्क करना होता है आर्म होल और शोल्डर में, और उसकी मतलब आर्म होल की लेंथ हम किस तरीके से लेते हैं। अब हमने यहाँ पे कर दिया। जब हम इसमें एक और चीज़ बहुत ख़ास है, हमने यहाँ पे 1 इंच या 0.25 इंच डाउन करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये शोल्डर कम होता जाएगा, पहले हम यहाँ तक ले रहे थे तो हमें 1 इंच कम करना था, अब हमारा जो शोल्डर है 6.5 इंच का रह गया है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे आधा इंच कम करना है। आधा इंच क्यों कम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, तो इसकी ये वाली चौड़ाई भी तो कम हो जाएगी ना डाउन करने की। इसलिए हमें ये इसकी भी जो काउंटिंग है कम करते रहना है। जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो डाउन करने का मेजरमेंट है वो भी हमें कम करना होगा। और जब भी हम डीप नेक बनाते हैं उसमें हमें डाउन करना नहीं होता है, क्योंकि फिर शोल्डर गिरने लगते हैं। तो इसलिए अगर हम बना रहे हैं, ये हमारा 6 इंच का था, 7 या 8 इंच का नेक हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें और आधा इंच कम कर देना है। आधा 0.25 इंच हम शोल्डर और भी कम कर देंगे, यानी कि हम 6.25 रख लेंगे। 0.25 इंच हम कम कर सकते हैं, जो 36 का साइज़ है, इस तरीके से 0.25 रख सकते हैं। अगर साइज छोटा है, 32 या 34 का है, तो आप 5.5 इंच का शोल्डर रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो नेक ब्रॉड है वो भी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 इंच ही रख के रखोगे, साथ ही साथ हमें ब्रॉड भी कम करनी है। ये जैसे कि हमारा जो पहला शोल्डर था 6 इंच का, जब हम पीछे का गला रखेंगे तो उसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, 3.25 इंच कर देंगे उसको, इतनी सी कम कर देनी। उसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 3.25 इंच रखेंगे। जब हमारा नेक 8 इंच का हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंच का आएगा, तो हमें और 0.25 इंच कम कर देनी है। शोल्डर को 0.25 इंच और कम कर दिया, तो हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, फिर से इतनी कम कर देनी है, 2.5 इंच कर देनी है। इस तरीके से हमारी शोल्डर कम होता जाएगा, गले की चौड़ाई भी कम होती जाएगी और आर्म होल की लेंथ भी कम होती जाएगी। जितनी हमारा शोल्डर रहेगा उतनी हम आर्म होल की लेंथ रख लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा था 0.25,
यहाँ पे भी आप 5.25 कर दीजिए, या फिर आप 6 भी कर सकते हैं। 19-20 में कोई डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब 8 इंच के नेक पे आप पहुंच गए हैं तो डाउन हमें बहुत कम देना है, बहुत कम, क्योंकि हमारा बचना ही कम है। इस तरीके से आप नाप सकते हैं कितना बचेगा। 3 इंच का हमारा मार्क यहाँ पे था, ये वाला स्टैंडर्ड नाप हम ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये कितना कम हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 5.25 आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा कितना मतलब कम हो रहा है। तो इससे भी हमें कम ही थोड़ा सा रखना है ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे। इस तरीके से मैं इसको आपको ड्राफ्ट को एक बार कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ये तो सेम ही है, 19-20 आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं इस तरीके से। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। साथ ही साथ मैं आपको एक मेज़रमेंट भी बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से आर्म होल की लेंथ ले सकते हैं और शोल्डर भी ले सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहना वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ये हमने अपना जो ग्राफ था वो कर दिया है। हमें राउंड कैसे देना है, जब हम आ जाते हैं इस तरीके से तो हम अपनी उसका राउंड कैसे देंगे। तो जैसे कि हमारी फिटिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमारा बचा था 1 इंच, तो 1 इंच का मार्क हमने यहाँ किया और इसको राउंड दे दिया। अब हमारी फिटिंग का मार्क ऊपर हो गया, यहाँ पे हो गया, तो हम इसको नाप लेंगे ये वाला कॉर्नर कहाँ पे जा रहा है। तो ये हमारा बच रहा है 1.5 इंच, तो फिर से इस वाले पे हमें 1.5 इंच का मार्क कर लेना है और या इस वाले से इस तरीके से यहाँ से राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। ये शेप देने का बहुत ही इजी तरीका है। फिर से हम यहाँ पे एक 9 इंच का मार्क कर लेंगे, जो भी हमारा मार्क है फिटिंग का, और इसको देख लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच का हो गया है, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क कर देना है और इसको हमें मिला देना है। इसी तरीके से हम अपने जो हमारे मार्क हैं वो हम करते चले जाएंगे। और उसी बात याद रखनी है कि जितना पीछे का गला हमारा बड़ा होता जाएगा उतना हमारा शोल्डर छोटा होता जाएगा और गले की चौड़ाई कम होती जाएगी। जितना हम शोल्डर रखेंगे उतना ही हम आर्म होल रखेंगे। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो शोल्डर में आपको आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। अगर आप वोट नेक बना रहे हैं तो आपको तैयार शोल्डर लेना है। जितना कि आपका शोल्डर तैयार रहेगा उतना ही आपको लेना है। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। और जब भी आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें शोल्डर आपको बहुत कम डाउन करना है। अगर आप बना रहे हैं नेक 10 इंच का या 11 इंच का, उसमें शोल्डर आपको इधर की तरफ डाउन नहीं करना है, वो फिर आपको नेक की तरफ डाउन करना है। और आपकी जो ये ब्रॉड है ये और भी ज़्यादा कम कर देनी है। जैसे हमने 8 इंच के पे ली थी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच जो ब्रॉड है हमारी स्टैंडर्ड नाप है। इसको आप 8 से 10 इंच के गले में रख सकते हैं। अगर आप 10 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप 2.5 से 2.25 कर दीजिए, वरना आपके शोल्डर गिरेंगे। अगर 2.5 से आप ऊपर रखते हैं तो गिरेंगे फिर वो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग सीख लेते हैं। और ब्लाउज़ की जो बात थी, ब्लाउज़ में हमें शोल्डर आर्म होल की लेंथ कैसे लेनी होती है। तो ब्लाउज़ में हमारा क्या होता है कि सूट हमें थोड़ा सा लूज़ चाहिए होता है। ब्लाउज़ से सूट हमारा लूज़ चाहिए होता है थोड़ा सा। ब्लाउज़ जो होता है अगर हम उसको लूज़ पहनेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लाउज़ में हमें बिल्कुल परफेक्ट रखना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 5.5 आ रहा है तो हम उसको 5.5 ही रखेंगे, 6.25 नहीं करेंगे, 6 नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें उसको परफेक्ट मतलब जितना हमारा आ रहा है हमें उतना ही रखना है, उसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना बता देती हूँ कि हमें स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। अब हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग करना। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप बना रहे हैं 32 या 34 साइज़ का कोई भी आउटफिट अगर आप बना रहे हैं तो आपने यहाँ से लेना है 3 इंच। इस तरीके से हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है, इस तरीके से सामने रखने के लिए। और इसको लाइन को हमें सीधा कर देना है
इस तरीके से। और अगर आप 34 का बना रहे हैं तो आप ले लीजिए 34 का 4th भाग आप ले लीजिए, तो हमारा 8.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से 8.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। और इस वाले मार्क के बाद, ये मेरा चार्ट पेपर थोड़ा छोटा है तो इसको इस वाले मार्क के बाद हमें 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आपने अपने आउटफिट में मार्जिन लिया है उतना और मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इससे और इस लाइन को सीधा कर देना है। यहाँ से इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। इसका 4th भाग हमें करना है 8.5 का 4.25 इंच आएगा इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करके ये हमारा सही आएगा। 4.25 का आधा करेंगे हम। इस तरीके से अपने इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेम तरीके से हमें इधर करना है, यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। ऊपर से हमें लेना है यहाँ से, इसी पॉइंट पे आप ले सकते हैं 2.25 इंच पे। इस तरीके से आप 2.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे यहाँ से। आप इससे भी दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आप फ्री हैंड से देना चाहें तो उससे भी आप दे सकते हैं आसानी से। इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। इसको इधर की तरफ करना है, ये हमारे यहाँ से बिल्कुल सही से आ जाएगा। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। यहाँ से जो हमारा बगल में फुग्गा पड़ता है वो नहीं पड़ता है इस तरीके से स्लिप्स कटिंग करने से। अब हमें फ्रंट वाले जो पार्ट की छटाई हम करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, जब हम इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे तो इसको हल्का सा यहाँ से अंदर की तरफ कर देनी है। वो मैं आपको देके दिखाती हूँ। अभी यहाँ से इसको इस तरीके से हमें शेप दे देनी है। ये हमारी फ्रंट साइड की छटाई हो जाती है यहाँ से इस तरीके से। और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है, बिल्कुल भी कोई फुग्गा नहीं पड़ता है। लंबाई से स्लीव्स की लंबाई आपको कितनी रखनी है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी अगर पौन रख लीजिए या एल्बो रख लीजिए, आपको जो भी रखनी है आप रख लीजिए। लेकिन अगर आप बना रहे हैं 2 इंच की स्लीव्स, 2.5 इंच की स्लीव्स, उनका मेथड अलग होता है, वो अलग तरीके से बनती हैं। अगर आपको वो सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आसानी से समझाऊंगी। आसान से आसान मेथड में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये आप बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मेरी वीडियो किस तक कहाँ तक पहुँच पा रही है। ये हम छोटा सा मोहरी पार्ट बना देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से ये हमारा फिटिंग वाला मार्क हो गया। यहाँ पे हमें मार्जिन ले लेना है थोड़ा सा और इसको इस तरीके से कर देना है। ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन है। इसको जब आप कटिंग करोगे यहाँ से जो फैब्रिक आपका निकलेगा उसे आप यहाँ पे अटैच करते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।